कि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं? कि आपने कभी सोचा है कि ट्रक भाड़े पर जीएसटी कब लगता है और कब नहीं लगता? क्या हर ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने गलती से भी जीएसटी रेट लगा दिए तो क्या हज़ारों रुपये का टैक्स, ब्याज और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है? दोस्तों, तो आज भी हज़ारों ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और जीएसटी टैक्स पेयर ट्रांसपोर्टर जीएसटी को लेकर कंफ्यूज है। कई लोग 5% और 12% जीएसटी के बीच अंतर नहीं समझते। कई लोगों को आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का नियम नहीं पता। और आरसीएम क्या है वो पिछले हमने वीडियो में बात की थी। और इस वजह के बाद जीएसटी नोटिस आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जीएसटी का पूरा सिस्टम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि जीएसटी कब लगेगा, कितना लगेगा, कौन भरेगा, आरसीएम क्या है, जीटीए क्या होता है, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब इस वीडियो में हमें जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, ज्ञान की होगी बात भरोसे के साथ। मैं हूँ भाविन पेपर, हर पल आपके साथ। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जीएसटी कैसे लगता है। भारत में लाखों ट्रक, मिनी ट्रक, टेम्पो, लॉजिस्टिक्स कंपनी और ट्रांसपोर्ट एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन जीएसटी के नियम ट्रांसपोर्ट एजेंसी इंडस्ट्री में थोड़े अलग है। अगर आप ट्रांसपोर्टर है, व्यापारी है, मैन्युफैक्चरिंग है, जीएसटी टैक्स पेयर है या सीएस स्टूडेंट है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी में ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होती है? जब किसी सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की सेवा दी जाती है तो उसे ट्रांसपोर्ट सर्विस कहा जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो राजकोट से अहमदाबाद माल भेजना, दिल्ली से मुंबई मशीन भेजना, सूरत से जयपुर कपड़ा भेजना, इन सभी गुड्स ट्रांजैक्शन को सर्विस कहा जाता है। जीटीए क्या है? जीएसटी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जीटीए। तो जीटीए का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यदि कोई ट्रांसपोर्टर कंसाइनमेंट नोट जारी करता है तो वो जीटीए कहलाता है। कंसाइनमेंट नोट का मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो ये साबित करता है कि माल ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी में चल गया है। यदि कंसाइनमेंट नोट जारी नहीं किया गया तो सामान्य वह जीटीए नहीं माना जाएगा। ट्रांसपोर्ट सर्विस पर जीएसटी कब नहीं लगता है? कुछ सेवाएं जीएसटी में एग्जम्प्ट छूट होती है, जैसे कि कृषि उत्पादों का परिवहन, दूध का परिवहन, अखबारों का परिवहन, राहत सामग्री, सैन्य का उपकरणों की कुछ विशेष दुलाइयाँ जो होती है उसमें जीएसटी नहीं लगता है। जीटीए पर जीएसटी रेट कितना है? तो मुख्य दो विकल्प है। ऑप्शन एक की बात करें तो 5% जीएसटी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। जीएसटी रेट 5% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 2.5% चला जाएगा। ऑप्शन 2 की हम बात करें तो 12%, उसकी भी एक शर्त है, आईटीसी आपको मिलेगा लेकिन आपको 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। जीएसटी रेट का कंपैरिजन की बात करें तो पर्टिकुलर 5% जीएसटी, तो उसमें जीएसटी रेट 5%, आईटीसी नहीं मिलेगा, कंप्लेंस आसान होगी, टैक्स बर्डन कम रहेगा। और उसका अल्टरनेट हम बात करें 12% की तो जीएसटी रेट 12% रहेगा, आईटीसी भी आपको मिलेगा। आईटीसी क्या है वो भी हमने पिछली वीडियो में बात की थी। कंप्लेंस अधिक रहता है, लार्ज बिजनेस उपयुक्त रहता है। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस विषय पर होता है कि सामान्य जीएसटी में सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी भरता है, लेकिन आरसीएम में सर्विस रिवर्सल जीएसटी भरता है। मतलब ट्रांसपोर्टर को जीएसटी नहीं भरना होगा, जीएसटी माल भेजने वाले व्यापारी भरेगा। आरसीएम किन लोगों पर लागू हो सकता है? यदि सेवा प्राप्त करने वाला फैक्ट्री हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, कुछ भी बॉडी कॉरपोरेट हो, तो ये कई मामलों में जीएसटी आरसीएम के तहत जमा किया जा सकता है। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज
क्या है, तो उसका एक छोटा सा टेबल लेकर आए हो। जीएसटी कौन देता है, तो फॉरवर्ड चार्ज में ट्रांसपोर्टर देता है और रिवर्स चार्ज में ग्राहक देता है। इनवॉइस पर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में लगता है और रिवर्स चार्ज में नहीं लगता। जीएसटी रिटर्न कौन भरता है, तो ट्रांसपोर्टर को, और रिवर्स चार्ज में कौन होता है, तो ग्राहक। इसमें अगर बात करें तो ईवी बिल का महत्व, यदि माल का मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक है तो ईवी बिल आवश्यक हो सकता है। गलत ईवी बिल होने पर वाहन रोका जा सकता है, जुर्माना लग सकता है, माल जब्त हो सकता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी कब है, यदि जीटीए टैक्सेबल सर्विस प्रदान कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थिति में छूट भी उपलब्ध होती है, इसलिए रजिस्ट्रेशन का निर्णय बिजनेस स्ट्रक्चर और टर्नओवर को देखकर करना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हम बात करें तो राजकोट का व्यापारी अहमदाबाद माल भेजता है, फ्राइट चार्ज कितना है 10,000, जीएसटी रेट कितना है 5%, तो जीएसटी का कितना होगा 500 रुपये। टोटल उसको पेमेंट कितना लेगा वो 10,500। हिडन फैक्ट की हम बात करें तो कई ट्रांसपोर्टर गलती से 5% जीएसटी चुन लेते हैं, लेकिन बाद में आईटीसी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है। आरसीएम एप्लीकेबल होने के बावजूद कई व्यापारी जीएसटी जमा नहीं करते, बाद में नोटिस आता है। गलत इनवॉइस फॉर्मेट के कारण आईटीसी रिजेक्ट हो सकती है। कंसाइनमेंट नोट नहीं होने पर पूरा जीएसटी ट्रीटमेंट बदल सकता है। जीएसटी डिपार्टमेंट फ्राइट ट्रांजैक्शन को ईवे बिल और इनवॉइस से मैच करता है। कॉमन मिस्टेक की हम बात करें तो गलत जीएसटी रेट लगाना, आरसीएम इग्नोर करना, ईवे बिल में गलती, जीएसटी रिटर्न में फ्लैट नहीं दिखाना, आईटीसी का गलत दावा करना, कंसाइनमेंट नोट मेंटेन न करना। इम्पोर्टेंट वार्निंग की हम बात करें तो ध्यान रखें कि फैक्ट फ्राइट बिल का उपयोग न करें, गलत आईटीसी क्लेम न करें, जीएसटी रेट वेरीफाई करें, ईवे बिल समय पर बनाइए, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें, फ्लैट पेमेंट का रिकॉर्ड रखें, अन्यथा इंटरेस्ट, पेनल्टी, जीएसटी नोटिस, असाइनमेंट, लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या है, जीटीए क्या है, कंसाइनमेंट नोट क्या है, 5% और 12% जीएसटी का अंतर क्या है, आईटीसी कब मिलता है, आरसीएम कैसे काम करता है, ईवे बिल क्यों जरूरी है, कॉमन मिस्टेक और पेनल्टीज क्या है। यदि आप ट्रांसपोर्टर बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो ट्रांसपोर्ट जीएसटी की सही समझ आपको 1000 रुपये की पेनल्टी से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल फाइनेंस बाय फैबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, बिजनेस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपने अभी ट्रांसपोर्टर, जीएसटी या आरसीएम को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो मैं आपका सवालों का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।